ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ईश्वर आपको उत्तम बुद्धि दे। खूब गायत्री की आहुति डालो, मंत्रों की आहुति डालिए। जीवन में जितनी डाली जाए गायत्री भी, और ये पूरे वेद हैं, वेद मंत्रों में से ही वो अग्निहोत्र के मंत्र निकाले हैं। यज्ञ है, बार बार एक ही मंत्र की भी आहुति डालोगे, जैसे संध्या मंत्र हैं, बहुत ये जीवन सफल हो जाता। मतलब ये जीवन का एक ध्येय है, ब्रह्म प्राप्ति की ओर चलना। तो इस जीवन में आप जितना भी आहुति डालते हो, सेवा करते हो, तो वो देवयान योनि में आपको ले जाती है। अब आपको डाल दिया एक रास्ते पे, सही रास्ते पे। जैसे पठानकोट से दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गए, ठीक रास्ते पे, दिल्ली ही जाना था तो चले गए। एक ट्रेन ऐसी भी जो अम्बाला से टर्न कर जाती है, यूपी की साइड चली जाती है। और जाना दिल्ली हो और बैठ जाए किसी गलत ट्रेन में, बस यही कुछ है संसार में। दो ही तो बातें हैं, एक सत्य है, एक झूठ है। सत्य यही है ईश्वर, और ये वेद वाणियां जो गुरु के मुख से निकलती है, इन्हीं की आहुति बार बार डाल डाल के जीव, श्री कृष्ण महाराज ने, राम ने, दशरथ ने, सभी राजे महाराजे, प्रजाओं ने डाली। वो सुख उठा गए, सारा सुख बार बार बोलता है ना, वेद यज्ञ में पड़ा हुआ है। अनंत सुख वेद में, यज्ञ में करो। वो सुख आपको धीरे धीरे मिल रहे हैं, मिलते जाएंगे आगे। और 21 जन्म में आपको परम सुख बोलते हैं, मोक्ष को। परम का अर्थ मैंने एक बार पहले ही बताया था, परम जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए वीणा बैठी इधर ना, तो वीणा ने कभी कह दिया था, श्रद्धा भक्ति के भाव से ये भरी बैठी रहती है 24 घंटे। तो कोई आर्य समाज का आया होगा, इन्होंने बोल दिया परम पूज्य गुरु जी। और उसे परम का अर्थ मतलब ज्ञान होगा। तो उसने कहा परम क्यों बोले आप? तो ज्ञान होने दिए बिना ज्ञान होता नहीं। फिर मैंने अपनी इस बेटी को समझाया, परम सिर्फ परमेश्वर के लिए लगता है, परम परमेश्वर। क्योंकि परम का अर्थ है उससे आगे कुछ नहीं है। अब ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। माता पिता गुरु के लिए आदरणीय शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं जो आप यूज करते हो। तो परम जो शब्द है, तो इस राह पर चलते चलते आप परम पद को प्राप्त कर लेते हो। और वो परम पद है मोक्ष, जिससे बड़ा कोई पद नहीं है। एक साधारण मनुष्य भी डालेगा आहुति ना, दीक्षित होना चाहिए और वो डाले होना चाहिए, ये जो पवित्र है ना गले में। तो देवयान योनि में आ जाता है। हमें देवयान योनि में बने रहना चाहिए बस। हाँ, देवयान योनि तब छूटती है जब इंसान आहुतियां डालना बंद कर देता है, नाम सिमरन बंद कर देता है, वेद सुनना बंद कर देता है। तो
भगवान ने अथर्ववेद में कहा कि ऐ मनुष्यों, नर नारियों, ऐसा बोलो, श्रुतेन मां विराधेसी, वेद सुनना मेरा ना छूट जाए प्रभु, मैं वेद सुनता रहूं। ओम अति सृष्टो पाम ऋषभूति सृष्टा अग्नयो दिव्याः स्वा। ओम रूजन परिरूजन ऋणन्न प्रमृणन स्वा। ओम रोको मनोहाथनो निर्दाह आत्मदोषी तनु दोषी स्वा। ओम इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षी सा। ओम तेन तभ्यति सृजामो योऽस्माद्वेष्टियं वयं दुष्मः। ओम अपं अग्रमसि समुद्रं भू अभ्यवसृजामि। ओम योऽपस्वग्नियति तं सृजामि मृकं खनिं तदुदुषिं सा। ओम यो वा आपो अग्निरा विवेश स एष तद्वो घोरं तदेतत्। ओम इंद्रस्य वा इंद्रियाणि नाभिषिञ्चेत। ओम परिप्रापोपरिप्रम् अस्मत्। ओम प्रास्मदेनो वहन्तु दुष्स्वप्नयं वहन्तु। ओम शिवे नमः चक्षुषा पश्य तापः शिवया तन्वोपस्त्रीशत त्वचं मे स्वा। ओम शिवानग् अग्निः नभसुषदो हवामहे मयि क्षत्रं वर्च आधत्त देवीः स्वा। ओम निर्दुरर्मुण्य ऊर्जा मधुमती वाक् स्वा। ओम मधुमतीस्तमधुमतीं वाचं उदेयम्। ओम उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः। ओम सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णौ भद्रश्लोकं श्रूयासम्। ओम सुश्रुतिश्च गोपश्रुतिश्च महाशिष्टां सौपर्णं चक्षु अजस्त्रं ज्योतिः सा। ओम ऋषीणां प्रस्तरो असि नमोऽस्तु देव्याय प्रस्तराय। ओम मूर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्। ओम यश्च महावीनश्च महाशिष्टां मूर्धा च महाविधर्मा च महाशिष्टाम्। ओम ऊर्वश्च मचमसश्च महाशिष्टां धर्ता च महारुणश्च महाशिष्टाम्। ओम विकोपश्च मार्द्रपविश्च महाशिष्टां मार्द्रदानुषश्च मातिरिश्वा च महाशिष्टां सा। ओम बृहस्पतिर्मात्मा निर्मणो नाम हृदयः सा। ओम संतापं ते हृदयम् उर्वीं गभ्यूतिः समुद्रोऽस्मि विधर्मणा। ओम नाभिरहं हरेणां नाभिः समानानां भूयासं स्वा।
ओम स्वासर्षि सुषामृतोमर्तयेष्वा ओम मां प्राणो हासीन्मो अपानो अवहाय परागात् ओम सूर्यो महानः पात्वग्निः पृथिव्या वायुअन्तरिक्षाद्यमो मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः ओम प्राणापानो महाशिष्टम जनि प्रमेशीसा ओम स्वस्त्यद्योषसो दोषसश्च सर्वं पापः सर्वगणो आशीय ओम सक्वरीस्तपशवो मुपस्थे शूरमित्रावरणो मे प्राणपानव अग्निर्मे दक्षं दधातु ओम विद्मते स्वप्नजनित्रं ग्राहयाः पुत्रोऽसि यमस्य कर्णः ओम अंतकोऽसि मृत्युः असि ओम तं त्वं स्वप्न तथा संविद्मसनः स्वप्नदुः स्वप्नयात पाहि ओम विद्मते स्वप्नजनित्रं निर्वृत्तया पुत्रोऽसि यमस्य कर्णः अंतकोऽसि मृत्युः असि तं त्वं स्वप्न तथा संविद्मसनः स्वप्नदुःस्वप्नयात पाहि सा ओम विद्मते स्वप्नजनित्रं भूतया पुत्रोऽसि यमस्य कर्णः अंतकोऽसि मृत्युः असि तं त्वं स्वप्नयत् तथा संविद्मसनः स्वप्नदुःस्वप्नयात पाहि सा ओम विद्मते स्वप्नजनित्रं निर्भूतया पुत्रोऽसि यमस्य कर्णः अंतकोऽसि मृत्युः असि तं त्वं स्वप्न तथा संविद्मसनः स्वप्नदुःस्वप्नयात पाहि ओम विद्मते स्वप्नजनित्रं पराभूतया पुत्रोऽसि यमस्य कर्णः अंतकोऽसि मृत्युः असि तं त्वं स्वप्न तथा संविद्मसनः स्वप्नदुःस्वप्नयात पाहि सा ओम विद्मते स्वप्नजनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य कर्णः ओम अंतकोऽसि मृत्युः असि ओम तं त्वं स्वप्न तथा संविद्मसनः स्वप्नदुःस्वप्नयात पाहि स्वप्न से भी वैसे ही इसको स्वप्न को भी दुखदायी बताया है। होते झूठ हैं, किसी किसी के सपने सच्चे भी बताते हो जाते हैं। ये पिछले जन्म के संस्कार से और इस जन्म के संस्कार से उठते हैं और इसको दुखदाई का जैसे गठिया का रोग है। मतलब जब कोई स्वप्न देखता है गंदा का मतलब उसमें मार पीट है या किसी को जलाया जा रहा है, खुद को जलाया जा रहा है, क्या कुछ भी, चाकू मारा जा रहा, गोली मारी जा रही है, तो जब तक वो इंसान स्वप्न देखता है तो दुखी रहता है। वो तो यही सोचता है ना मेरे साथ बीत रही है, बीत तो नहीं रही। सपने में किसी ने भोजन किया है, जब सुबह उठेगा तो भोजन थोड़ी है वहां पर, तो है तो ये झूठ, लेकिन दुखदायी तो है। झूठा दुख दे जाते हैं। तो इसलिए स्वप्न ना दिखे, हवन करो। पीछे एक मंत्र आया था ना, भगवान ने कहा था यज्ञ करो, हवन करो, सपने आने छूट जाएगी। खूब डालो आहुतियां, स्वाहा स्वाहा। ओम ओजैष्माद्य सनामाद्य भूमानागसो वयम् ओम शोयश्मा
ऋधु स्वप्नयाद भीष्मापतदुच्छतु ॐ द्विषते तत्परावः शपते तत्परावः ॐ यं दुष्मो यश्च न द्वेष्टि तस्मा एनद् गमयामः ॐ उषा देवी वाचा संविधान वाग्देव ससा संविधान ॐ उषस्पतिर्वाचः पतिना संविधानो वाचस्पतिरुषस्पतिना संविधानः ॐ ते मुष्मै परावहन्त वरायान्न दुर्णाम्नः सदान्वा ॐ कुम्भिका दूषिका पीपकांसा ॐ जाग्रह नयम स्वप्न स्वप्रधुस्वप्नयं सा ॐ वरानवित्तेः संकल्पानमुच्चय द्रोहाः पाशांसा ॐ तदमुष्माग्निदेवा परावहन्तु वर्धरियथा सद्विदुरो न साधु। तो सत्य परमेश्वर और ये वेद, क्योंकि परमेश्वर सत्य है इसलिए उससे जो कुछ भी निकलेगा वो सत्य है। अब परमेश्वर से वेद वाणी निकली है वो सत्य है। याद रखना, परमेश्वर से ये संसार नहीं निकला है, तो वो तो परमेश्वर ने प्रकृति से रचा है, जड़ निकला नहीं है उसके अंदर से। अगर परमेश्वर से निकला होता है या परमेश्वर ने बनाया होता ये संसार, तो ये प्रलय में कभी खत्म नहीं होता, ईश्वर की तरह अजर अमर अविनाशी हो जाता। ये पेड़ पौधे, ये समुद्र, सूरज चांद सितारे कभी खत्म नहीं होते, ये तो प्रलय में खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते। तो ये भगवान को मतलब समझना हमने कि ये सत्य है और वेदवाणी सत्य, बाकी सब झूठ है, सब प्रलय में खत्म हो जाता है। तो मनुष्य की लिखी बुद्धि की किताबें भी भगवान ने सब झूठ कही और वेद मंत्र में कह दिया अपक्रम, उससे दूर हटो, मनुष्य से लिखी किताबों से दूर हो जाओ। ब्रह्म कृता, ब्रह्म से निकला ज्ञान, ऋषियों से निकला ज्ञान जो लिखा गया ब्रह्म ऋषियों द्वारा, उसको बोला उपक्रम है। उप में नजदीक, वो उसके नजदीक जाओ, उन पुस्तकों को पढ़ो। मनुष्य की पुस्तक पढ़कर हमेशा भ्रांति होएगी और ईश्वर ने बड़ा दंड देना है। कारण ये कि देखो, जब बच्चा एग्जाम देता है, अगर वो फेल हो जाता है तो टीचर बताते हैं कि हमने सारे साल तुझे जो पढ़ाया वो तूने लिख के आया, तुझे याद ही नहीं कुछ, तूने मेहनत ही नहीं करी, तो फेल हो गया। इसी तरह ईश्वर ने ज्ञान दे दिया कि भी वेदों के अनुसार कर्म करो, यज्ञ करो, देव पूजा, संगति करण, दान करो इत्यादि, और इंसान करता नहीं है तो फिर फेल तो हो गया, दंड तो लेगा वो। ईश्वर उसे बहुत बुरा दंड देते हैं। कौन सा मंत्र है? 7वां सूक्त है? हाँ। ओम तेनैन विद्याम्य भूतयेन विद्यामि निर्भूतयेन विद्यामि पराभूतयेन विद्यामि ग्राह्येन विद्यामि तमसैन विद्यामि। ओम देवानामेनं घोरैः क्रूरैः प्रैषैः अभिप्रेषयामि।
ॐ वैश्वानरस्य येनं दंष्ट्रयोः अपि ददामि। ॐ एवानेवावसागरत्। ॐ यो अस्मान् द्वेष्टि तमात्मा द्वेष्टुयं वयं दुष्मः स आत्मानं द्वेष्टु। ॐ निरद्विश्वन्तं दिवो निः पृथिव्या निरतानरिक्षाद्भजामा। ॐ सूयामंस चाक्षुषः। ॐ सूयामश्चाक्षुषः शुषा। ॐ इदं मनुष्यायेण मनुष्याः पुत्रेषु स्वप्नं मृजे। ॐ यद्दूरदूरभ्यगच्छन् यद्देवशा यत्पूर्वां रात्रिं। ॐ यज्जाग्रहद् यत् सुप्तो यद्दिवा यन्नक्तं स्वाहा। ॐ यद् हर विगच्छामि तद्मदेनमवदे। ॐ तं जहि तेन मन्दश्च तस्य पुष्टिरपि शनैः। ॐ समाजीवत्तं प्राणो जहातु। ॐ जितस्माकम् उद्भिन्नस्माकम् हरितस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वस्माकं यज्ञोस्माकं पशुस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं। ॐ तस्मादमं निर्भजामो अमो मामुष्याणं ममुष्याः पुत्रमसोऽयः। ॐ सग्रहायाः पाषाणमामोची। ॐ तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि विश्यामि दमेनम् आदरां च पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिदन्नम् अस्माकं हृतस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोस्माकं पशुस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमं निर्भजामो अमो मामुष्याणम् अमुष्याः पुत्रमसौ यः स निर्ऋतयाः पाषाणमामोचि। तस्य येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि विष्टियामि अमे नमद्रां च पादयामि। ॐ जितस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजोस्माकं ब्रह्माणस्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोस्माकं पशुस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमं निर्भजामो अमो मामुष्याणम् अमुष्याः। अमुष्याः पुत्रमसोऽयः सोऽभूत्याः पाषाणमामोचि। यस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निविष्टयामि अमीनां मध्रां च पादयामि। चिंतन थोड़ा सा देख लो इन मंत्रों को, एक दो को पता चल जाता है कि ये जित अस्माकम ये अस्माकम क्या है। ये ऐसे तो आप बोल सकते जीत में ना विजय, अस्माकम में ना बोलो हमारी सदा हमारी जीत हो, सदा हमारी विजय हो। ये इस तरह का मंत्र है ये, है ना। तो अस्माकम जितम ये हमारी विजय हो है, हम सब शत्रुओं को जीत लें।
सबसे पहले जो हमारे अंदर शत्रु है ना, ये काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि, इनको जीते साधना द्वारा, वेद सुनने के द्वारा। ये खानदान भी खराब कर देते हैं, मनुष्य नर नारी को भी खराब कर देते हैं, कहीं का नहीं रहने देते, कहीं इज्जत नहीं होती है। अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं तो जीत अस्माकम, हमारी जीत ही जीत है, सब जगह जीत है। क्योंकि वो ब्रह्मचर्य हो जाता है ना, उसमें फिर अंदर शक्ति बड़ी हो जाती है, तो हर कार्य में फिर जीत होती है। मैंने एक ही उदाहरण बताया था, वैसे तो बड़े उदाहरण हैं सच्चे महाभारत के। एक उदाहरण ये भी है कि लोग कहते हैं ना कि महाराज कृष्ण महाराज जी के पास सुदर्शन चक्र था, जो वो फेंकते थे तो गला काट कर दूसरे का फिर वापस आ जाता था। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी बनाई हुई बातें हैं। जब हम अपने और वो जो शास्त्रों को देखते हैं, महाभारत ग्रंथ को देखते हैं जो ऋषियों के लिखे हैं, हम तो मनुष्य के पढ़ते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, घोर पाप में चले जाते हैं। कई कई देवताओं की, कई कई भगवानों की पूजा शुरू कर देते हैं। एक है परमेश्वर, सिर्फ एक है, जिसने ये संसार बनाया, पालन पोषण कर रहा है, इसको मिटा भी देता है। वो उसी परमेश्वर की पूजा करनी है ना। तो इसी तरह से सब ये है, उद्भिन्नम अस्माकम, हमारा उद्भिन्नम, ऊपर, मतलब हमारी विजय, तरक्की हो, तरक्की, अस्माकम हमारी हे प्रभु सदा तरक्की हो, उन्नति हो। अब ऋतुम अस्माकम, ऋतु बोलते सत्य को, सत्य को हम पा लें, सत्य हमारा हो जाए, हम सत्य को प्राप्त करें साधना के द्वारा, झूठ नहीं, झूठ का हमें ज्ञान हो जाए। जैसे हमें कोई गंध का ज्ञान होता है, जा रहे हैं रास्ते में कहीं टट्टी पेशाब है, तो हमें ज्ञान है उसका, इसलिए हम बच के चलते हैं। अगर हमें झूठ का ज्ञान हो जाएगा तो हम झूठ से बच जाएंगे, हमें ज्ञान ही नहीं होगा झूठ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मूर्ति पूजा वगैरह हो रही, हमें ज्ञान नहीं है, दुनिया टेकती मत्था हम भी टेक देते हैं। लेकिन अगर हमें ज्ञान हो जाए कि ईश्वर की मूर्ति नहीं होती, वो निराकार है, तो हम बच के चलेंगे इस पूजा से, नहीं हम नहीं करेंगे। इसी तरह सारा झूठ का ज्ञान हो जाएगा तो उस झूठ से हम बच जाएंगे। मांस मदिरा कौन करता है इस्तेमाल, सिगरेट विगरेट, जिनको ज्ञान नहीं है। ईश्वर ने कहा नहीं लेने, वर्जित मधुमांसम, ये नहीं लेना है, पाप हो जाएगा, दंड दिया जाएगा। जब इस चीज का ज्ञान नहीं है तो वो लेते हैं, ज्ञान हो जाएगा जिस दिन छोड़ देगा वही। तो ये सब है। अब देखो ये तेज है अस्माकम, ब्रह्म अस्माकम, तो हमारे अंदर तेज हो, हम इतनी घोर तपस्या करें कि वो तेज चेहरे पे भी दिखाई दे, चेहरा विषय विकार वाला न हो, ब्रह्मचर्य वाला हो। और गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने
ईश्वर गुरु के पास से किताब लिखी है ब्रह्मचर्य की, उसे पढ़कर फॉलो करना चाहिए। तो गृहस्थ में रहता वही इंसान ब्रह्मचारी कहलाता है। तो ये तेजे अस्माकम ब्रह्म अस्माकम, यही। तो हमारे पास जो है पशु दूध देने वाले हों तो अस्माकम पशु, पशु हमारे हों, अस्माकम प्रजा अस्माकम वीरा। तो ये रोगों से हम दूर हैं, माँ साथ हैं। माँ मोची, मोची का अर्थ होता है छूट जाना, पापों से छूट जाना, दोषों से छूट जाना। यज करें छूट जाए, सेवा भक्ति है छूट जाए। तो आप समझ गए ना, ये मंत्र ये है। ये क्या अस्माकम काम, तो वो आपको ये थोड़ा सा इशारा किया है, तो आप इसको समझेंगे। ओम ओम जित अस्माकम, जित हमारी यही है। ओम उद्भिन्नम अस्माकम ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्म अस्माकं सह अस्माकं। अनंत हमारे पास हो, रंजोगमनी। यज्जो अस्माकं, यज हमारा, देखो कितने, पशु अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकं सं तस्मादमुं निर्भजामो आममा मनुष्याणम् अमनुष्याः पुत्रमसौ याः सनिर्भूतयाः पाषाणम मोची स्वा। पाषाण में मुझे, मैं पापों से जकड़ा हुआ हूँ, मुझे बांधा हुआ है बुरे कर्मों ने। वहाँ मोची, मुझे छुड़ाओ प्रभु है। मोची में न छूट जाना, ये यज्ञ से छूटते हैं सब। ओम यस्य दे यस्य येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि विष्टयामीद मीनमद्रांचं पादयामि। ओम जितस्माकं उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्म अस्माकं स्वः अस्माकं यज्जो अस्माकं पशु अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकं तस्मादमुं निर्भजामो ममामुष्याणं ममुष्याः पुत्रमसौ याः संपराभूतयाः पाषाणमामोची। ओम तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि विष्टयामीद मीनं मध्रांचं पादयामि। ओम जितस्माकं उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्म अस्माकं स्वस्माकं यज्जो अस्माकं पशु अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकं तस्मादमुं निर्भजामो आममा मुष्याणममुष्याः पुत्रसौ यः पुत्रसौ, ये इसका पुत्र है, इतना गुणवान है। ओम प्राणमायुर्निविष्टयामि अमीनमद्रांचं पादयामि। ओम जितस्माकं उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्म अस्माकं सह अस्माकं यज्जो अस्माकं पशु अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमुमा मुष्याणं ममुष्याः पुत्रमसौ यः स बृहस्पतेः पाषाणमामोची। ओम यस्य येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि अमीनमद्रांचं पादयामि स्वाहा। बस ये यही छोड़ते हैं, ये ऐलान कर लेते हैं। ओम जितम् अस्माकं उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्म अस्माकं स अस्माकं यज्जो अस्माकं पशु अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकं तस्मादमुं निर्भजामो आममा मुष्याणम्
अमुष्याः पुत्रमसोयाः स प्रजापते पाषाण मामोची। ऐसा भी कहते हैं, प्रमाण का तो पता नहीं इतना, फिर भी भावना अच्छी है कि यदि घर का एक मेंबर भी आ जाता है ना, तो जब वो यज्ञ अटेंड करके सत्संग सुन के घर जाता है तो उसका दर्शन सब घर वाले करते हैं, तो उनको भी यज्ञ का लाभ होता है। और वैसे भी जब पूर्णिमा हो, कोई भी अच्छा यज्ञ, ऐसे शुभ दिन आते हैं, यज्ञ होता है, तो ये प्रमाण भगवान ने कहा है कि भाई आपका मन बुद्धि जो है वो तो यहाँ होना चाहिए गुरु के पास। यज्ञ में काम करते रहो, जो भी कार्य करता है आप करो। ये तरने के साधन बताए हैं भगवान ने। तो गुरु ग्रंथ साहब में ये इसको अपनाते हैं सब। घर का एक मेंबर जाता है तो वो जब वापस जाता है वो सब उसका दर्शन करते हैं कि गुरुवाणी सुन के आए। सुनना ही तप है, वेद सुनना तप है। तो आज जो है पूर्णमासी का शुभ जन्मदिन है। पूर्णमासी तो विशेष दिन बनाया भगवान ने। मंत्र भी सब कल्याणकारी हैं, लेकिन पूर्णमासी और अमावस्या में भगवान ने ना कहा ये शब्द डाल दिया। ना कहा माना मोक्ष, कि ये 2 दिन का जो यज्ञ है विशेष, ये मोक्ष प्राप्ति कराता है। चाहे यहाँ बैठ के सुनो, चाहे घर सुनो, पर जो आज्ञा ज्यादा अच्छी है वो गुरु दरबार में आके सुनने की आज्ञा है। दूसरी आज्ञा ये कि मन बुद्धि यहीं रखो, चाहे कहीं भी हो, तो बहुत लाभ होता है। काम धंधे जितने भी हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि उनसे धन आता है। और ईश्वर कहता है श्याम पतियो रहीणाम, आप धन के मालिक हो जाओ और गरीब नहीं रहना। धन से यज्ञ अच्छा चलता है। इसलिए ईश्वर ने ये भी लाभ बना दिया, वित्त यज्ञेन कल्पन्ताम। यज्ञ करोगे तो वित्त जो है ना, धन, वो बढ़ेगा घर में। और घरों में आहुतियां डालो। अग्निहोत्र महान जो है, अग्निहोत्र में भी आप उपासना और प्रशंसा जो है, स्तुति और प्रार्थना, तीनों प्रकार के मंत्र आपके पास होते हैं संध्या के मंत्रों में। वो आपको सुख देते, करते रहो। मेरा जो है, मैंने बार बार आपको कहा है कि आ जाओ बस, चाहे यज्ञ कितनी देर में हो, उसकी आप चिंता न करो, यज्ञ होना चाहिए बस। और यही लेके अब मैं बैठा हूं ये विचार कि यज्ञ होना चाहिए। ईश्वर कहता है, मुझे तो ईश्वर यज्ञ करने की आज्ञा भी नहीं देता, मैं ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर मैंने यज्ञ करने। और मृत्यु आई थी, वो टली है कई बार, वो इसी प्रार्थना पर टली है कि मैं ईश्वर से मांगता हूँ कि मैं यज्ञ करूं, मैं यज्ञ करूं, संसार के लिए करूं, अपने परिवार के लिए करूं। ये मेरा परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि दिन पर दिन
दीक्षा लेते जाते ना, एक तो जन्म का परिवार भी और ये परिवार भी, इनके लिए करूँ मैं यज्ञ करूँ, सबको विद्यादान करूँ, क्योंकि जब चला जाऊंगा तो फिर तो कोई विद्यादान होने का मतलब ही नहीं रह जाता। हाँ, जो जितनी विद्या दान करी, मैंने कई बार कहा, ये आपके मोक्ष के लिए बहुत है, क्योंकि इसी से आपकी देव ज्ञान योनि बन गई है। आप जाओ आगे, हम ही मिलेंगे आपको। 5 जन्म दिन तो है, 5 जन्म तो मिलेंगे ही, उसके बाद भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि इन जन्मों में मोक्ष हो जाता है करीब करीब। पर ये देवयान योनि है, ये तो मोक्ष करा के छोड़ती है। पितृयान योनि में पाप कर्म होते रहते हैं बस। पितृयान योनि में यही होता है कि जन्म लो, बड़े हो, धन कमाओ, शादी करो, संतानें करो, बूढ़े होकर मर जाओ और फिर भिन्न भिन्न योनियों में भटको, महा कष्ट उठाओ। ये अंदर का ज्ञान है, ये आध्यात्मिकवाद है जो नहीं दुनिया जानती, इसलिए उस दुनिया को, ये दुनिया को अटपटा लगता है। ये तो आध्यात्मिकवाद है। लोग भौतिकवाद में घुस गए हैं बस, प्रकृति के बनाए पदार्थों से प्रेम करते हैं, पर जिसने ये पदार्थ बनाया ईश्वर ने, उसे जानते भी नहीं है। तो थैंकलेसनेस तो वैसी हो जाती है, ये थैंकलेसनेस है, इनग्रेटिट्यूड। एहसान फरामोशी कि इंसान को भगवान ने भोजन दिया, शरीर दिया, जीवात्मा को संसार दिया सुख के लिए, पर उसी जीवात्मा ने शरीर पाकर अहंकार किया और शरीर से गंदे गंदे काम कराए। जीवात्मा ने, अंदर बैठी जीवात्मा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं मिला। तो जिसको मिल रहा है उसको लेना चाहिए ज्ञान, कि अध्यात्मिकवाद की भी तरक्की करो। तो ऐसी बिरला ही कोई माता होती है जो अपनों बच्चों को ज्ञान देती है। अभी ये नहीं, कितने उसमें गुरु की सेवा करना, ये सारा ज्ञान वो देती है, तो ये बच्चे सेवा करते हैं। अरे यही पैसा जो दान में दिया जाता है, यही तो कई गुना बन कर जाता है वापस, और बच्चों को सुख देता है। तो ये बिरला ही कोई माता जानती है, जो जानती है वो सौभाग्यशाली है। जैसे तज कर सकल समाजा, वन चले भरतरी राजा। माँ अब मुझे याद नहीं रहा उसके गुरु का नाम, पहले याद था। तो मतलब माता तो साधना करती थी, वैराग्यवान थी। जब बेटा उसका गद्दी पे बैठा तो ये माता अमर हो गई है ना। जब बेटा गद्दी पे बैठा तो ये जो धन है बेटा, उसने ज्ञान दिया, ये धन संपदा सारी हो जाए काल निहारी। अरे बेटा, ये क्या गद्दी पे बैठ के इतरा रहा है, ये सब नाशवान है ना। झूठ देखो, ईश्वर सत्य, ये बाकी तो सब झूठ है। तो पहले तो मुझे बड़ा याद था ये श्लोक सारे, अब भूल गया। एक नाथ जलंधर योगी है, नहीं, वो कहती है अपने बेटे को, हाँ, जो गद्दी पे, नहीं, गद्दी पे जो बैठा ना बेटा भरथरी, उसको फिर कहती है, दूसरा श्लोक मुझे अब याद नहीं रहा, पर एक याद आया कि एक नाथ जलंधर योगी, जलंधर नाथ से एक, हाँ, जलंधर नाथ ही तो उसके गुरु थे माता के। एक नाथ जलंधर योगी
कर सेवा हो निस्तारा, उसकी सेवा कर जाके जलंधरनाथ की तर जाएगा। ये राजपाट छोड़ पड़े, क्या है ये? तो आज की ज्यादा माताएं बच्चे को कहते हैं धन मिले धन, वो तो वेद कह रहा है, आप क्या कह रही हो? वो तो वेद कह रहा है कि तुम अगर यज्ञ कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो धन तो मिलेगा ही मिलेगा, धन तो मिलेगा ही। जितना तुमको मिलना चाहिए किस्मत के अनुसार, उससे ज्यादा मिलेगा, कई गुना ज्यादा। हाँ, एक नाथ जलंधर योगी ब्रह्मानंद सदा रस भोगी, ब्रह्म के आनंद का रस भोगता है वो। जलंधर नाथ है, वो ब्रह्म के आनंद में ही रहता है 24 घंटे। कर सेवा हो निस्तारा, उसकी सेवा कर। तो ऐसी माताएं मैं बता रहा हूं बहुत कम हुई है पृथ्वी पे आजकल। पहले तो 99% ऐसी ही होती थी। बच्चों को ये समझाती थी कि थोड़े दिन के लिए आए हो, क्या तुम ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार में फंस गए, मारे जाओगे, वैराग्य की तरफ जाओ। वो बैठे बैठे राजा राजगद्दी से, तो फिर जन्म वो उसका बेटा क्या है, तजकर सकल समाजा बन चले भरतरी राजा। छोड़ के राजपाट, नारियां, पत्नियां सब छोड़ के जंगल में घोर तपस्या करी उन्होंने, क्योंकि एक दिन जाना है। अब यहां तो ये ज्ञान है, ठीक है कि भाई धन दौलत राजपाट पे अहंकार मत करो। वेद कहता तुम्हारे पास चाहिए हूं, जैसे श्री राम के पास थे कृष्ण, तो तेन तयक्तेन, बस एक रूल जो है, योगाभ्यास करो सब कुछ। तो त्याग होना चाहिए इसमें, हाँ, त्याग वृत्ति। जैसे भगवान राम जंगल में गए, दान में ऐसे थे वो कि जो कुबेर थे, धन के देवता जो थे, उससे भी बढ़कर। तो जब वो गए तो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि एक नया पैसा नहीं साथ ले गए। जो उनको मिलता था ना महीने का, जो भी, और जो राजकुमार के लिए हर सोना चांदी ये वो गाय उनके नाम होती थी, तो वाल्मीकि लिख रहे सारी गाय दान कर गए, सोना दान कर गए, पैसा दान कर गए। कैसे इंसान है? दान करना आसान है, दानी बनना, दानवीर बनना। धन होता किस लिए? दान के लिए होता है, सामर्थ्य अनुसार। तो ये माता पिता ही ज्ञान देते हैं शुरुआत में, सुन सुन के बच्चों को व्यवहार करते हैं। ओम पूर्ण पश्चादुत पूर्ण पुरस्तादुन मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्याम देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम। अब देखो, इसमें नाकस्य पृष्ठे का अर्थ ही मोक्ष है। जीव को ये करता रहे यज्ञ, पौर्णमासी का भी, अमावस्या का भी, घरों में करो। यहाँ की आवाज सुनो, नहीं कोई सुनता तो मन इधर रखो, घरों में कर लो। बाकी यज्ञ तो सुबह शाम टाइम लगा के करते रहो, लेकिन ये यज्ञ किसी भी टाइम, चाहे रात्रि में टाइम मिले, किसी भी टाइम घरों में। मतलब यहाँ तो कमाल ही है ना, पर यहाँ आ जाते हो तो यहाँ का तो आप रहस्य जानते ही हो, तो घरों में करो।
तो मोक्ष की कामना, मोक्ष देने आया ये। समदेव ही संत, कंडीशन ये है कि तुम देव के साथ बैठो और देव वृत्ति वाले लोगों के साथ बैठो, नर नारियों के। जो देवयान मार्ग में नहीं है, देव वृत्ति वाले नहीं है, उनके साथ नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो दीक्षित नहीं है, देवयान योनि में नहीं है। तो समदेव ही समवसंत महित्वा, ईश्वर की पूजा होती है इससे, महित्वा। नाकस्य पृष्ठे, दुखों का नाश होकर के मोक्ष प्राप्ति होती है। और सम्मदेम, यानी साधना करते करते, यज्ञ करते करते एक ऐसी अवस्था आती है, सम्मदेम, मद में ना आनंद, ब्रह्म का आनंद, हर समय ब्रह्म का आनंद रहता है। आंखें खुलने को दिल नहीं करता, आंखें बंद हो जाती है, बंद सी हो जाती है। तो ये यज्ञ का प्रभाव, रिजल्ट, वेद मंत्रों का, आहुतियों का रिजल्ट है। खूब डालो। ओम वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे, सैनो ददात्वक्षितां रयिं मनुपदस्वती। क्षय रहित धन मिलता है, रयिं ददातु, अक्षिताम, वो धन जो आपका शुद्ध धन है। यज्ञ करते हो तब आप करते हो, ये तो भाग्य है, सौभाग्य है। देव पूजा भी करते हो, संगतिकरण करते हो, दान करते हो, तो आनंद भी अनुभव होता है। सम्मदेम, है ना, रयिं ददातु, ये पूर्णमासी आपको धन देने आई है। कौन सा धन? अक्षिताम, जो नष्ट नहीं होता। जो नष्ट नहीं होता उस धन को वेद विद्या कहते हैं। वेद का ज्ञान देने आई है, रुपया पैसा देने आई है, जो आपके पास खत्म नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि धन का तो ये स्वभाव है बादल की तरह, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन जब यज्ञ होता है तो एक जगह ये स्थिर हो जाता है। यज्ञम करो, यज्ञम करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। ओम पौर्णमासी प्रथमा यज्ञयासीद नाम रात्रिणामति सर्वरेषु, ये त्वाम यज्ञैः यज्ञे अर्धयन्तयमि तेना के सुकृतः प्रविष्टा। ओम वीरास्माकं योग्यता। ओम तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि, अमेनम् अधरांचं पादयामि सा। ओम जितस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञो अस्माकं पशवो अस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमु मामुष्याणं मनुष्याः पुत्रमसो यः स ऋषीणां पाशान्मा मोचीत्वा। ओम तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि, अमेनम् अध्रांचं पादयामि सा। ओम जितम् अस्माकं
उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशवो अस्माकं प्रजास्माकं वीरा अस्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मा मनुष्याणाम् अमुष्याः पुत्रमसो यः स आह्ययाणां पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निविष्टयामि अमीनं मधुराञ्चं पादयामि ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशुोऽस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमु मा मनुष्याणाम् शयाः पुत्रमसो यः सोऽङ्गिरसां पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेष्टयामि अमेनम् अधराञ्चं पादयामि ॐ जितस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वःस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशुओऽस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमु मामुष्याणाम् अमुष्याः पुत्रमसो यः स अङ्गिरसानां पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेष्टयामि अमेनम् अधराञ्चं पादयामि ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वास्माकं यज्ञोऽस्माकं पशुोऽस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो मामुष्याणाम् अमुष्याः पुत्रमसौ यः सोऽथर्वणां पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेष्टयामि अमेनम् अधराञ्चं पादयामि ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशुओऽस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मामुष्याणाम् अमुष्याः पुत्रमसो यः स अथर्वणानां पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेष्टयामि अमेनम् अधराञ्चं पादयामि ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशुोऽस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मामुष्याणाम् अमुष्याः पुत्रमसो यः स वनस्पतीनां पाषाणमामोचि यस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेष्टयामि अमेनम् अधराञ्चं पादयामि स्वाहा ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं हरितस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशुओऽस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मामुष्याणाम् अमुष्याः पुत्रमसो यः स वानस्पत्यानां पाषाणमामोचि
ओम तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेशयामि अमीनं मध्राञ्चं पादयामि। ओम जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञो अस्माकं पशवो अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरास्माकं तस्मादमो निर्भजामो अमो मामुष्याणम् अमुष्याः पुत्रमसौ यः स ऋतूनाम पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेशयामि अमीनं मध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्माद् अमुं निर्भजामो अमो माम् मुष्याणम् अमुष्याः पुत्रमसौ यः स आर्दवानां पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेशयामि अमीनं मध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञो अस्माकं पशवो अस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मामुष्याणम् अमुष्याः पुत्रमसौ यः स मासानां पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेशयामि अमीनं मध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञो अस्माकं पशवो अस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मामुष्याणममुष्याः पुत्रमसौ यः सो अर्धमासानां पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेशयामि अमीनं मध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं सः अस्माकं यज्ञो अस्माकं पशवो अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मामुष्याणममुष्या पुत्रमसौ यः सो अहोरात्रयोः पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेशयामि अमीनं मध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञो अस्माकं पशवो अस्माकं प्रजास्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मामुष्याणममुष्याः पुत्रमसौ यः सो अहनोः संयतोः पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेशयामि अमीनं मध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशवो अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमो मामुष्याणममुष्याः पुत्रमसौ यः सद्या पृथिव्योः पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेशयामि अमीनं मध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो
अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः अस्माकं यज्ञो अस्माकं पशवो अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकं तस्मादमुं निर्भयामो अमो मामुष्याणम् अमुष्याः पुत्रमसो यः स इन्द्राग्नयोः पाशान्मामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि अमीनम् अध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वस्माकं यज्ञो अस्माकं पशु अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भयामो अमो मामुष्याणममुष्याः पुत्रमसो यः समित्रावरुणो योः पाषाणमामोचि तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेष्टयामि अमीनम् अध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मस्माकं स्वः अस्माकं यज्ञो अस्माकं पशवो अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरास्माकं तस्मादमुं निर्भजामो अमुं मामुष्याणममुष्याः पुत्रमसौ याः स राज्यो वरुणस्य पाषाणमामोचि यस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि अमीनम् अध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितम् अस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकं ऋतस्माकं तेजो अस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वस्माकं यज्ञो अस्माकं पशु अस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकं स्वा। ॐ तस्मादमुं निर्भजामो अमुं मामुष्याणममुष्याः पुत्रमसो याः स्वा। ॐ स मृत्योः शर्विषातपाषाणमामोचि ॐ तस्येदं वर्चः तेजः प्राणमायुर्निवेष्टयामि अमीनम् अध्राञ्चं पादयामि। ॐ जितस्माकम् उद्भिन्नम् अस्माकभयाष्टां विश्वातिथिना अरातिः ॐ तदग्निराह तदु सोम आह पूषामाधात सुकृतस्य लोके ॐ अगन्म स्वाहा स्वः अगन्म रसं सूर्यस्य ज्योतिषा गन्म ॐ यस्य भूयाय वसुमान यज्ञो वसु वंशीषीय वसुमान भूयासं वसुमयि धेहि। ॐ इति षोडशं काण्डम्। ॐ अथ सप्तदशं काण्डम्। 17वां कांड है, 20 कांड है इसमें। ओम विश्वासहिं सहमानं सासहनं सहीयान् सं सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधानाजितं ईडियं नाम हुआ इंद्रमायुष्मान भूयासम् स्वाहा। ओम विश्वासहिं सहमानं सासहनं सहीयानुसं सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधानाजितं ईडियं नाम हुआ इंद्रं प्रियो देवानां भूयासम्। ओम विश्वासहिं सहमानं सासहनं सहीयान्सं सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधानाजितं ईडियं नाम हुआ इंद्रियं प्रियः प्रजानां भूयासम् स्वाहा। ओम विश्वासहिं सहमानं सासहनं सहीयानुसं सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधानाजितं ईडियं नाम हुआ इंद्रियं प्रियः पशूनां भूयासम् स्वाहा। ओम विश्वासहिं सहमानं सासहनं
सहीयान संसहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधानाजितं ईळेयं नाम हवा इन्द्रं प्रियः समानानां भूयासम्। ॐ उदिः योधिः सूर्यवर्चसा माभ योधिः द्विषंश्च मह यं रध्यतो मा चाहं द्विषते रदं त्वेद विष्णोः बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि हर्मे वयो मन्। ॐ उदिः युधिः सूर्यवर्चसा माभयोधिः यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि त्वेद विष्णोः बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्। ॐ मात्वा दवन्त सलिले अप्सवन्तर्ये पाशिना उपतिष्ठन्त यत्र अहितवासस्तिं दिवमारुक्ष एतां स नो मृड सुमतो ये ते स्याम तवेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्। स्वाहा। ॐ त्वं न इन्द्रमते सौभगाया यदवधेभिः परिपाहयुक्तिभिः तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्। स्वाहा। ॐ त्वं न इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शन्तमो भव अहो आरोहं स्त्री दिवं दिवो गृह्णानः सोमपीत्य प्रिय धामा स्वस्तये त्वेद विष्णो बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्। स्वाहा। ॐ त्वमिन्द्रासि विश्वजित् सर्ववित् पुरोहूतः त्वमिन्द्रियं सुहवं स्तोमम् अमीरयस्व स नो मृड सुमतो ते स्याम तवेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्। ॐ मदब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि नाता आपुर्महिमानमक्षि मन्तरिक्षे अदब्धेन ब्रह्माण वावृधानः स त्वं न इन्द्रदिवि षण्च शर्म अयच्छ त्वेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्। ॐ याते इन्द्रतनुः अप्सूय पृथिव्यां यान्तरग्नौ यात इन्द्रपवमाने स्वर्विधि ययेन्द्र त्वानन्तरिक्षं व्यापिततया न इन्द्रतन्वा शर्म यच्छत वेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्। ॐ त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तः सत्रं न शेदुर्ऋष्योः नागमानाः त्वेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्। ॐ त्वं त्रिदं त्वं परशेषुयुत्तसं सहस्रधारं विदथं सर्वविदं तवेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां माधेहि परमे वयो मन्।
ॐ तं रक्षसे प्रदिशस च तस्त्रस्त्वं शोचिषा नवसि विभासि त्वमिमा विश्वभुवनान्नु तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्वेषि विद्वान् स त्वेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रणेहि पशुभिर्विश्वरूपैः हि सुधायां मम देहि परमे वयोमन् ॐ पञ्चभिः पराङ्ग तपस्येकयार्वां षष्टि मेषि सुदिने वादमानः त्वेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणेहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मम देहि परमे वयोमन् ॐ त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकः त्वं प्रजापतिः तुभ्यं यज्ञोऽभितायते तुभ्यं जुहावति जुहावतः त्वेद विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणेहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मम देहि परमे वयोमन् ॐ सति सत् प्रतिष्ठतं सातिभूतं प्रतिष्ठतं भूतं ह भव्यम् आहितं भव्यं भूते प्रतिष्ठतं त्वेद विष्णोः बहुधा वीर्याणि त्वं नः प्रणेहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मम देहि परमे वयोमन् ॐ शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स यथा त्वं भ्राजता भ्राजोऽसि एवाहं भ्राजता भ्राजयासम् ॐ रुचिः असि रोचोऽसि स यथा त्वं रुचया रोचोऽस्येवाहं पशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेन च रुचिषीय ॐ उद्यते नमो उदायते नमो उदिताय नमः विराजे नमः स्वराजे नमः समराजे नमः ॐ यते नमो अस्तमेष्यते नमोऽस्तमिताय नमः विराजे नमः स्वराजे नमः समराजे नमः ॐ उर्वाद्यम् आदित्ययो विश्वेन तपसा सह सपत्नान् मह्यं रन्धयन् नमः चाहं द्विषतेरधम् त्वे विष्णु बहुधा वीर्याणि त्वं न प्रणेहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मम देहि परमे वयोमन् ॐ आदित्य नवमारुक्षः शतादित्रां स्वस्ते अहर्मात्रेऽपि परो रात्रिं सत्रातिपारय ॐ सूर्यनावमारुक्षः शतादित्रां स्वस्ते रात्रिमात्यापि परो सत्रातिपारय ॐ प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च जरदष्टिः यकृतवीर्यो विहायाः सहस्रयायुः सुकृतस्य चरेयम् स्वाहा ॐ परिवृतो ब्रह्मणा वर्णनाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च मम प्रापन् निशवो विदेव्यायामानुषीः अवसृष्टावधाय ॐ ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैः भूतेन गुप्तो भव्येन चाहं मम प्रापत् पापमान्मोक्तु मूर्तमृत्युः अन्तर्दधे अहं सलिलेन वाचा ॐ अग्निर्मा गोपता परिपातु विश्वता उदयन्त सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान् वयोच्छन्ति रुषसाः पर्वता ध्रुवाः सहस्रं प्राणा मय्यायन्त याताम्
ओमिति सप्तदशं काण्डम्। 17वां कांड समाप्त हुआ। अथष्टादशं कांडम, 18वां कांड शुरू हुआ। ओम चित्सखायं सख्या व वृत्तयं तिरः पुरुचिदर्णवं जगन्वान् पितुर्न पातमा दधीत वेदा अधिक्षमि प्रतरं दीधयानाः। ओम न ते सखा सख्यं वष्टये तत्सलक्षमा यद विशुरूपा भवाति महस्पुत्रासु असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परिखयन् पा। ओम शान्ति घाते अमृता सयेद देकस्य चित्तयजसं मर्तयस्य नीति मनो मनसि धायस्मे जन्युः पतिः तन्वमा विवीक्षयाः। ओम नायत पुरा च कृमा कद्ध मूनमृतं वन्दन्तो नृतं रपेम गन्धर्वो अप्सवपया योषा सा नौ नाभिः परमं यामि तन्नौ। ओम गर्भेनु नौ जनिता दंपति कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः नकीरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेदनावस्य पृथिवी उत द्यौः। ओम को वद्य युङ्क्ते धुरिगा ऋतस्य शमीपतो भामिनी दुरह ऋणायून् आसन्नि पून् हरित स्वशोभयो मयो भून्यैषां भृत्यां ऋणदत्त स जीवात्सा। ओम को वेद परमस्याहनः कैं ददर्श कै प्रवोचत बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदुब्रव आहनो विच्यनृन्। ओम यमस्य मायं काम आगन्तसमाने यो नो सहशेयाय जायेव पत्ते तन्वं ऋचयां विचिद्बृहेवरथैव चक्रा। ओम न तिष्ठन्ति न निमिषन्ते ते देवानां स्पश इह ये चरन्ति अन्येन महाहनो याहि तूयं तेन विबृहरथैव चक्रा। ओम रात्रि विरस्मा अविर्दसस्य येत सूर्यस्य ये चक्षुर्मुहुर्मिमीयात् दिवा पृथिव्यां मिथुना सबन्धो यमीर्यमस्य विगृहादजामि। ओम आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जाम्यः कृण्णमन्न जामि उपबर गृही वृषभाय बाहुमन्ययामिच्छस्व सुभगे पतिं मत। ओम किं भ्राता सद्यद नाथं भवाति किमु स्वसायन्निरतिर्निगच्छात् काममूत बह वेतदरपामि तनवां मे मत्तनवं सम्पिप्रिग्धि। पौवनातेनाथं यं यत्र अहमस्मि न ते तनोम तन्वा सम्पपृच्छयाम् अनेन मत्प्रामुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टये तत्। ओम न बाहुते तनुम तन्वा सम्पपृच्छयाम पापमाहुर्याः स्वसारं निगच्छात् संयत्यां
तेदन्मनसो हृदो मे भ्राता स्वसुः शयने लक्षयेय ॐ बतो बतासि यमनैव ते मनोहृदयं च विदाम अन्य किल त्वां कक्षेव युक्त परीष्वजातै लिबुजेव वृक्षम् ॐ अन्यमोषु यं यन्य भूत्वां परीक्षस्वजाते लिबुजेव वृक्षम् तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा त्वाधा कृणुष्व संविदं सुभद्रां स्वा ॐ त्रीणि छन्दांसि कवयो वियेतिरे पुरुरूपं दर्शतं विश्वचक्षणम् आपो वाता औषधय शतान् ये कस्मिन् भुवन आर्पितानि स्वा ॐ वृषा वृषेदु दुहे दोहता दिवः पयांसि यवो अदितेर्दाभ्यः विश्वं स वेद वरुणो यथा विधिया स यज्ञयो यजति यज्ञामृतुं स्वा ॐ रपद्गन्धर वीरप्पया स च योषण नरस्य नादे परिपातु नो मनाः इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठाः प्रथमो विवोचति ॐ शोचिन्नो भद्राक्षो मते यशस्वत्युषा उवास मन वे स्वरवती यदि मुषन्तम् उषतामनुक्रतुम् अग्निं होतारं विद्धाय जे जनन् ॐ अदत्यं द्रप्सं विभवं विचर्षणं विराभ अदिशिरः शेनु अध्वरे यदि विशो वृणते दस्मामार्याग्निं होतारम् अदधीर्जायत ॐ सदा क्षीरम्भो यवसेव पुष्यते होत्राभिः अग्ने मनुष्यः स्वध्वरः विप्रस्य वा यच्छमान उक्थयो वाजं ससवामुपयासि भूरिभिः ॐ उदीरय पितरा जारा अभगमियक्षति हर्यतो हृत्तयिष्यति विभक्ति वहनीः स्वपत पश्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॐ यस्ते अग्ने सुमतिं मर्तो वक्षयत स सह सुनोति स प्रशृण्वे ईशं दधानो वहमानो अश्वैरास द्युमाम् मान भूषति द्युं सा ॐ शुदिनो अग्ने सदने सदस्ते युक्षवारथममृतस्य द्रवित्नुम् आनो वह रोदसी देवपुत्रे माकिर्देवानामपभूरिः स्याः ॐ यदग्न एषा समितिर्भवति देवी देवीषु यथा यत्र रत्ना च यादविभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वितात् ॐ नमग्निरुषसामग्रम् अक्षय धनवहानि प्रथमो जातवेदाः अनुसूर्य सुसोऽनुरश्मिननु द्यावा पृथिवी आविवेश ॐ प्रत्याग्निरुषसामग्रम् अक्षय्यत प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः प्रतिसूर्यस्य पुरुधा च रश्मीन् प्रति द्यावा पृथिवी आततान ॐ द्यावाः क्षमा प्रथमे ऋतेनाभिश्रा वे भवतः सत्यवाचा देवो अयनमरतान् यजथाय हिण्वन्तसि दग्धोता प्रत्ययङ्ग स्वमनुषो मसुं यन् स्वाहा ॐ देवो देवान् परिभूर्तेन वहानो हव्यं प्रथमश्चिकित्तवान् धूमकेतु समिधा
भाजी को मंद्रो होता नित्यो वाचाय जीयान। ओम अर्चामि वाम वर्धायापो घृतस्य नु द्यावा भूमि श्रीनुतं रोदसी मे आयद देवा असुनीति मा यन्नमद्वानो अत्र पितरा शिशीतां स्वाहा। ओम स्वाहा। ऋग्देवस्यामृतं यदि गौरतो जाता सोधारयन्तौर्वि विश्वे देवानुतत्ते यजुर्गुरु दुहे यदेनि दिव्यं घृतं वाहा। ओम किं स्विन्नो राजा गृहे कदस्याति व्रतं चक्रमा को विवेद मित्रस्य चिद्भीष्म जुहुराणो देवांश लोको न यातामपि वाजो अस्ति। ओम दुर्मन्तवक्त्रामृतस्य नाम स लक्ष्मा यद विशुरूपा भवाति यमस्य यो मनवते सुमन्त वग्ने तमरिष्व प्राहय प्रायुच्छन। ओम यस्मिन् देवा विदते मादयन्ते वस्वताः सदने धारयन्ते सूर्य ज्योतिः अद दुर्वास्यक्तु परिद्योतनिं चरतो जस्रा। ओम यस्मिन् देवा मन्मनि संचरन्तय अपि चेन वयमस्य विद्म मित्रो नो अत्रादितिः अनानगान्त सविता देवो वरुणाय रोवोचत। ओम सखाय आशिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्रणे स्पृशोऽसु नृत्तमाय धृष्णवे। ओम शवसाहसि श्रुतो वृत्रहत येन वृत्रा मधैर्मघो नोति शूरदाशसि। ओम स्ते गुण क्षामत्मेषि पृथ्वीमहि नो वाता ह्यवान्तु भूमौ मित्रो नात्र वरुणो युज्यमानो अग्निर्वने न व्यासिष्टशोकम्। ओम स्तुहि श्रुतं गर्तसुसदं जनानां राजानं भीमम् उपहत्नुमुग्रम् दृढचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यमस्मत्ते निवपन्तु सैन्यम्। ओम सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीम् अध्वरतायमाने सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्। ओम सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञम् अनवीक्षमाणाः आसद्यास्मिन् बर्हिष हमादयद्धवम् अनमेवा ईश आदेहयस्मे। ओम सरस्वती या सरथं यथा योक्तैः सदाभिर्देवी पितृभिर्मदन्ति सस्तार्घ मृडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि स्वाहा। ओम उदीरताम् अवर उत्पन्नास उन्मदयमाः पितरः सौम्यास असौम्य ईयुर्वृकारितयास्ते नो वन्तु पितरो हवेषु। ओम आहं पितॄं त सुविदत्राम् अवित्तसेनपातं च विक्रमणं च विष्णोः बर्हिषद ये स्वधया सुतस्य भजन्त पितवस्त इहागनिष्ठा ओम इदं पितृभ्यो नमो अस्तवद्दय ये पूर्वासो ये परा अपरास ईयुः ये पार्थिवी यस्य निषत्ता ये वां नूनं सुवृजना सुदीक्षु। ओम मातली कव्यैर्यमो अंगिरोभिः बृहस्पतिः ऋत्वभिः वावृधानाः यांश्च देवा वावृधुर्ये च देवांस्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु।
ॐ स्वादुष्किलाय मधुमामुतायं तीव्रः किलायं रसवामुतायं मुतो नवस्य पपिवान् समिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु ॐ परेयीवान् सम्प्रवतो महीरिति बहुभ्यः पन्थामनुपष्पशानं वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॐ यमोनुगातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्युतिः अपवर्तबाहु यत्र नः पूर्वे पितरः परेतायेन जज्जानः पथयानु स्वाहा ॐ बर्हिषदं पितृप्तयर्वाग्मा वो हव्या च कृमाजुषद्धवं ता आगाता वसा शन्तमेनाधा नः संयोररपो दधात होमाच्याजानुं दक्षिणतो निषेधयेदं नो रभि गृह्णन्तु विश्वे माहिंसिष्टपितरः केनचिन्नो यद्वागः पुरुषता कराम ॐ त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति तेनेदं विश्वं भवनं समेति यमस्य माता पर युहयमाना महोजाया विवस्वतो ननाश ॐ प्रेहि पतिभिः पुर्याणैः येन ते पूर्वे पितरः परिताः उभाराजानो स्वधया मदन्तौ यमाम् पश्यासि वरुणं च देवम् ॐ पृथिवी च सर्वदातोऽस्मायितं पितरो लोकम् अक्रन् अहोभिः अद्भिः अक्तुभिः बिभ्यक्तं यमो ददात यवसानमस्मै ॐ शन्तस्य तवेधिम् अहयुषन्तः समिधीमहि उषन्नुषत आवह पितॄन् हविषेऽत्तवे ॐ द्युमन्तः त्वे धीमहि द्युमक्तः समिधीमहि द्युमान् द्युमत आवह पितॄन् हविषेऽत्तवे ॐ अङ्गिरसो न पितरो न वग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यसः तेषां वयं सोमतो यज्ञानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॐ अङ्गिरोभिर्यज्ञैरा गहिह यमवैरूपैर्या मादयस्व विवस्वन्तं हुवेयः पिता ते अस्मिन् बर्हिष्यानि श्रद्धया ॐ इमं यमप्रहतर्माहिरोहाङ्गि रुभिः पितृभिः संविधाना आत्वा मन्त्रः कविशस्तावहन्वेन रोजन् हविषामादयस्व ॐ इत उदारुहन् दिवस्पृष्ठान् यारुहन् प्रभूर्जो यथा पता द्यामङ्गिरसो ययोः ॐ यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः यमं ह यज्ञो गच्छन्तयग्नि दूतो अलङ्कृताः ॐ यमाय मधुमत्तमं जुहोता प्रचतिष्ठत इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतभ्यः ॐ यमाय घृतवत्पयो राजो हविर्जुहोतन स नो जीवेश्वाय मेददीर्घमायु प्रजीवसे ॐ एनमग्नेविदो मा विषु शुचो मा सया त्वचं चिक्षिपो मा शरीरं
शीतं यदा करसि जातवेदो अथेमेनं प्रहिणुतात पितॄन् रूपस्वा। ॐ यदा श्रितं कृणुः जातवेदोऽथेनं हीनं परिदत्तात् प्रतिभयः यदो गच्छात्रय सुनीतिमितमथ देवानां वश्निर्भवाति। ॐ त्रिकद्रुके पवते षडुर्वीरकमिद्बृहत् तिष्ठुब् गायत्री छन्दांसि सर्वता यम अर्पिता। ॐ सूर्यं चक्षुषा गच्छ वात्मात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः। ॐ अजो भागस्तपसस्तं तपस्व तं ते शुचिः तपतु तं चे ते अर्चिः यास्ते शिवाः तनो जातवेदाः ताभिर्वहैनं सुकृतां लोकम्। ॐ यास्ते शोचयो रंहयो जातवेदो याभिरा प्रीणासि दिवम् अन्तरिक्षम् अजं यन्तमनुताः स्मृण्वातामथे ताराभिः शिवतमाभिः श्रितं कधी कृधि स्वा। ॐ अवसृज पुनः अग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधावान् आयुर्वसान् उपयातु शेषः समगच्छतां तन्वासु वर्चाः। ॐ अतिद्रवर्ष्वानौ सारमेयौ चतुर्लक्षौ सबलौ साधुना पथा अधा पितॄन्त सुविदत्राम् अपीहि यमेन ये सदमादं मदन्ति। ॐ यौतेष्वानो यमुरक्षितारो चतुः अक्षौ पतिष्यदे निचक्षसा धावयां राजन् परिदेह येनं स्वस्तय स्मानमेवं च धेहि। ॐ रुण सावसूत्रपावदुम्बलौ हिमस्य दूतौ चरतो जनामनु तावस्मभ्यं दृश्ये सूर्याय पुनर्दातामसु मद्दये भद्रम् स्वाहा। ॐ सोमायिकभ्यः पवते घृतमेक उपासते येभ्यो मधु प्रधावति तांस चिदेवापि गच्छता। ॐ ये चित्पूर्वा ऋतसाता ऋता जाता ऋता वृधाः ऋषीन् तपस्वतो यम तपोजामपि गच्छता। ॐ तपसा ये अनादृश्यास्तपसा ये स्वर्गयुः तपो ये चक्रिरे महस्तांश चिदेवापि गच्छता। ॐ ये युध्यन्ते प्रदमेषु सुरासो ये तनूक्तयजाः ये वासस्त्रदक्षिणाः तांस चिदेवापि गच्छता। ॐ सहस्रनेथाः कवयो ये गोपा यन्ति सूर्यं ऋष्यन्त तपस्वतो यम तपोजामपि गच्छता। ॐ स्योनो न समय भवा पृथ्वया निक्षरा निवेशने यस्य छास्मै शर्म सप्रथाः। ॐ संवादे पृथिव्या उरौ लोके निधीयस्तव स्वधायास च कृषे जीवन्तास्ते सन्तु मधुश्च्युताः स्वाहा। ॐ ह वयामि ते मनसा मन इहेमान गृहाम् उपजुषाण एहि संगच्छस्व पृथिवीः
पितृभिः संयमेन सेवनास्त्वा वाता उपवन्तु शग्माः ॐ उत्तमा वहन्तु मरुता उदवाः उद्भृताः अजेन कृण्वन्तः शीतं वर्षेणोक्षन्तु मालिति ॐ उदहवमायु रायुषे कृतवे दक्षाय जीवसे स्वान् गच्छतु ते मनोवधा पितॄन् नृपा द्रव स्वा ॐ मानो मनो मासूरमाङ्गानां मा सस्यते माते हास्ततन्वा किं शनेह ॐ मात्वा वृक्षः संवादिष्टन्वा देवी पृथ्वी मही लोकं पितृषु वृत्तवैधस्य यमराजसु स्वा ॐ यत्ते अङ्गमतिहितं पराचैः अपानः प्राणो यवोवात्ते परेताः तत्ते सङ्गत्य पितरः च नीडाघासाद् घासं पुनरावेशयन्तु ॐ मम जीवारुधन गृहे भयस्तं निर्वहत परिग्रामादिताः मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रचेता असून पितृभ्यो गमयां चकार ॐ ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा जातिमुखा आहुतादश्चरन्ति परापुरो निपुरो ये भ्रन्तयग्निष्ठान् अस्मात् प्रथमति यज्ञात् ॐ संविशन्त विह पितरः स्वानाः सूनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुः तेभ्यः सखेम हविषा नक्षमाणा योगजीवन्तः शरदः पुरुचिः ॐ यां ते धेनुं निकृणोमि यमुतशीर ओदनं तेन जनस्यासो भर्ता यो अत्रा सद्जीवन सा ॐ अश्ववतीं प्रतरयाशवे वाक्ष वारक्षाकम् अवाप्रतरं नवीयाय सत्त्वाजगानवद्याः सुवस्तु मासोऽन्यद् विदत भागधेयम् ॐ यमः परो अवरोधस्वान् ततः परं नाति पश्यामि किञ्चन यमे यद्वरो धीमे निविष्टो भुवो विवस्वानन्तवा ततान् ॐ अपागुहन्नामृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा स्वर्णाम् अदधुर्वस्वते हुताश्विनां भरद्यत् दासी अजहादु द्वामिथुना सरण्योः ॐ ये निखाता ये पुरोपता ये दग्धा ये चोदिताः सर्वांस तानग्न आवह पितॄन् हविषेयातवे ॐ यो अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवाः सदयामादयन्ते त्वं तान् वेत्थ यदि ते जातवेदाः स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम् स्वा ॐ शं तपो माति तपो अग्ने मा तन्वं तपः वनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धरः ॐ ददामि यस्मा अवसानमे तद्दय ईश आगन्मम चेद्बोधिः यमश्चिकित्वा न प्रत्येत दाह मम ईश्वराय उपतिष्ठतामिह ॐ इमां मात्रामेमहे यथा परं न मासतैः सते शरत्सूनो पुरा ॐ प्रेमां मात्रामेमहि
मिमिमहे था परम न मासातै शते शरत सूनो पुरा स्वा ओम प्रेमाम मात्रा मिमिमहे था परम न मासातै शते शरत सूनो पुरा ओम इमाम मात्रा मिमिमहे यथा परम न मासातै शते शरत सूनो पुरा ओम निरीमां मात्रा मिमिमहे यथा परम न मासातै शते शरत सूनो पुरा ओम दीमां मात्रा मिमिमहे यथा परम न मासातै शते शरत सूनो पुरा ओम समीमां मात्रा मिमिमहे यथा परम न मासातै शते शरत सूनो पुरा ओम मासी मात्रां स्वररा रगामायुष्यमान भूयासं यथा परम नाम सातै शते शरत सूनो पुरा ओम प्राणो अपानो व्यान आयुश्चक्षुर्दृशे सूर्याये अपरिप्रेण कथा यम याज्ञः पितॄन् गच्छ ओम ये ग्रवाः शशमानाः परेयुर्हित्वा द्वेषांस यनपत यवन्तः तेद्यामुदित्य विदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे यदि विधयानाः ॐ धन्वति द्यौर्वमापिलूम् अतीति मध्यमा तृतीयः प्रद्यौरिति यस्याम पितरमासते ओम येन पितृ ये पितामह ये आविविशुरुर्वन्तरिक्षं ये आक्षियन्ति पृथिवीं मुत द्यामतेभ्यः पितृभ्यः नमसा विधेम सा ओम इदमिद्वा न परम दिवि पश्यसि सूर्यं माता पुत्रं यथा सिचाम्भये नं भूमं ऊर्नुहि सा ॐ मिद्वान् न परं यस्य अपरं यायापतिमिव वाससाभयेनं भूम ऊर्नुहि ॐ वीतोर्नोमि पृथिव्या मातुर्वस्त्रेण भद्रया जीवेषु भद्रं तन्मयि सदा पितृषु सात्वयि ॐ अग्निशोमपति कृता श्रवणं देवभयो रत्नं दधतुर्विलोकम् उपप्रेषयन्तं पोषणं यो वातयञ्जयो यानैः पथिभिः तत्र गच्छतम् ॐ पूषा श्वेतस्य च यावयतु प्रविद्वाननष्ट पशुभिर्भुवनस्य गोपाः स त्वयितेभ्यः परिदधत् पितृभ्यो अग्निः देवभ्यः सुविदत्रेभ्यः ॐ आयुर्स्वायुः परिपातु त्वापातु प्रपथे पुरस्तात् यत्र सते सुकृतो यत्र ते युः तत्र त्वा देवः सविता ददातु ॐ इमो विनज्मि वि ते वहने असुनीताय वोढवेताभ्यमिमस्य साधनं समितिः चावगच्छतात् ॐ एतत्त्वावास प्रथमं वागन् प्रेतदुः यदिह विवाह पुरा इष्टापूर्तम् अनुसङ्क्राम विद्वान् यत्र ते दत्तं बहुधा बिबन्धुषु ॐ अग्निर्वर्म परिगोभिर्वयस्व सम्प्रोर्णुष्व मेधसापि वसा च नीत्वा धृष्णुः हर्षा जर्हर्षणो
तद्दृग् विधक्षन् परिङ्खयातै स्वा ॐ दण्डमस्तादाददानो गतासु सह श्रोत्रेण वर्चसा बलेन अत्रैव त्वामिह वयं सुवीरा विश्वामृतो अभिमातिर्जयेम ॐ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्य सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन समागृभाय वसुभूरि पुष्टमर्वाङ्ग त्वामेह युपा जीवलोकम् ॐ एवं नारीपतिलोकं नृणानानिपद्यत उपत्वामर्तया प्रेतं धर्मं प्राणमनुपालयन्ति तस्यै प्रजां द्रविणं चेह देहि ॐ दीर्घनार्यभि जीवलोकं गदा सुमेतमुपक्षेषयेहि हस्तग्राभयस्य यददिशोः तवेदं प्रत्युर्जनित्वमभिसम्बभूथ ॐ अपश्यं युवतीं नियमानां जीवां मृतिभयः परिनियमानाम् अन्धेन यत्तमसा प्राप्तो अपाचीम् अनयं तदेना बोलो सच्चिदानंद भगवान की।